हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें? अरे वो ग्राहक आए हैं यार, तो 2 कप चाय बना के दे दे फटाक से। अच्छा, अब मैं पहुंचाने लगा। जब से तुम्हारी लॉकडाउन के बाद दुकान घर में करी है, तब से तुमने मेरी नाक में दम कर दिया। तुम्हारी दुकान रोड पे ही सही थी, पूरे दिन चिल्लाते रहोगे छोटू ये लेके आ, छोटू वो लेके आ। अब पहली बात था मेरा नाम प्रीति, ये नाम लिया करो। अरे बेटा प्रीति, हमने ना मांगी चाय, ये तो खुद ही बोल रहा था। जा बेटा तुम अंदर जा, पहुंच तो हम हट जा रहे हैं बेटा। और चाय बाय तो हम वैसे भी पीते नहीं बेटा। अरे तो इस आदमी का दिमाग खराब था जो कह रहा चाय लेके आओ। हाँ हमारा दिमाग खराब है। जा अब तू अंदर जाके पहुंचा लगा ले जा। ठीक है। अरे यार चाचा क्या बताएं तुम्हें, लॉकडाउन के बाद हमने घर में दुकान कर ली, सोचा लाओ 4-5 हजार बच जाएंगे। तो ये चाचा घर में इतना कलेश करती है कि 4-5 हजार बचाने के चक्कर में हमारी जिंदगी 4-5 साल कम हो जाएंगे। अरे भाई देख कमलेश, हमें तू अपना दुकड़ा मत सुना, हमें सब पता है, हम भी वक्त भोगी है। तू बस ये बता तू कार्ड छाप पाएगा हमारे कने? अरे चाचा कार्ड छाप बे तो बैठे ही है, मैं देख रहे हो लल्लन भैया, आदमी यार काऊ के दुख सुख बांटा ही ना चाहता। कमलेश भैया हमारे पास भी तो अब टाइम नहीं है, 20-25 दिन बचे हैं शादी का, तो जल्दी जल्दी काम फिर आएंगे तुम्हारा दुख दर्द सुनने के लिए। टेंशन मत लो तुम, फिलहाल तुम हमारा कार्ड छाप दो। बताओ कार्ड क्या छपना है? अरे वो तो हम बता देंगे कमलेश क्या छपना है, पहले तू यार दिखा तो सही कौन सा कार्ड छापेगा, कितने रुपए वाला है, ये तो दिखा कुछ। चाचा देखो कार्ड की तो कोई कीमत है नहीं, तुम्हें सैंपल देखनी है, आओ दिखा देता हूँ फिर पसंद कर लेना। आओ थोड़े से आगे आके देखो स्क्रीन पे। अबे कंप्यूटर पे दिखाएगा ना, सैंपल दिखा तू भैया, मैं हम कंप्यूटर पर नहीं देख पाएंगे। चाचा अब कोई कार्ड वार्ड ना रख, तो सब कंप्यूटर पे दिखाते सब सैंपल। चाचा कोई बात नहीं, चलो कंप्यूटर पर देख लेते हैं, दिखाओ भी कमलेश भाई। ये देखो चाचा, आजकल ये बहुत चल रहा है ट्रेंड में, ये चिट्ठी की तरह खुलता है, बस रेट भी कम है। अरे नहीं कमलेश भैया, कोई और दिखाओ डिजाइन। और दिखा देते हैं, उसमें क्या है, ये वाला देख लो। अरे नहीं ये तो पुरानी डिजाइन है, और कोई दिखाओ। अरे ऐसे तो लल्लन भैया बहुत सारी डिजाइनें चल रही हैं, अब ये दे वाला देख लो, सस्ते में अच्छी चीज है। लल्लन ये वाला मुझे सही लग रहा है, ये देख ले। अरे चाचा ये सही नहीं है, अरे प्रिया जी ने बोला है कि कार्ड ऐसा लेना जिसमें ऊपर फोटो लगाओ हम दोनों का, और जैसे कार्ड खुले तो उसमें से फूल निकले। वाह कार्ड में से फूल। लल्लन तू दिन ब दिन जोरू का गुलाम बनते जा रहा है ना, अभी तूने देखा कमलेश की और कितना सुना के दी, तेरा भी पता चलेगा तुझे बल्ले, अभी तू कितना बनना है जोरू का गुलाम। चाचा बात का बाद में देख लेंगे, पर प्रिया जी ऐसी नहीं है चाचा, अब तो उन्होंने जो बोला है वही कार्ड छपेगा। वाह वही छपेगा तो फिर तू हमें क्यों अपने साथ लेके आया था, तू ही डालने चुपचाप। चाचा तुम समझते नहीं क्यों यार, अब नया जमाना, ये सब कार्ड की डिजाइन पुरानी होगी, अब आजकल ये नई डिजाइन वाली चल रही है चाचा। वही तुझे ज्यादा पता होगा और तेरी प्रिया जी को ज्यादा पता होगा मन वाले। अभी कमलेश तेरे पास ये जो बताया फूल वाला। अरे चाचा क्या बात कर दी तुमने, सब तरह के कार्ड छपते हैं मेरे यहाँ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, देखो लल्लन भैया देखो, इसी की बात कर रहे हो ना तुम, यहाँ दूल्हा दुल्हन के फोटो आ जाते हैं और नीचे सबके नाम, और खोलोगे तो गुलाब का फूल निकलेगा। बोलो। हाँ इसी की बात कर रही थी, ये देखो चाचा कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ बढ़िया तो लग रहा है, कितने का पड़ रहा है कमलेश ये कार्ड? चाचा ये कार्ड सबके लिए 60 रुपए का है, तुम्हारे लिए 50 को लगा दूंगा, ठीक है? 50 रुपए का एक कार्ड? अब मतलब फिर हमको 200 कार्ड छपाने हैं, तो यार ये तो 10,000 के कार्ड ही कार्ड होगा, इतने महंगे कार्ड छपेंगे। ले तुम्हें ये 50 रुपया वो कार्ड महंगा लग रहा हुआ है, जो अपने चटनी नेताजी नहीं है, अरे उनने अपने लड़का की शादी में 10,000 वाला कार्ड छपा हुआ है, तुम ये 50 रुपया ही कार्ड के लिए रो रहे हो। तो नेताओं पे तो आराम के पैसे आ रहे हैं, लल्लन पे कोई आराम का पैसा सही लगा ले कार्ड के पैसे। अरे तो बोल तो दिया 60 वाला कार्ड है, तुम्हारे लिए 50 का लगा रहा हूँ, अब क्या सही करूँ? लल्लन देख ले भाई, अब तू बता। अरे चाचा ठीक है बनवा लेते हैं, अब यार शादी का रोज रोज हो रही है। हमने चल यही फोटो वाला कार्ड का ऑर्डर ले ले, बना दे हमारे लिए। ठीक है तो मैटर लिखवा दो, 2-3 दिन में तुम्हें कार्ड छप के मिल जाएंगे। ठीक है तो ला पेन कॉपी दे, अभी लिख कर दे देते हैं। अरे तुम मत लिख के दो, मैं कंप्यूटर पे हाथों हाथ लिखता जाऊंगा, तुम बोलो बस। ठीक है फिर और बढ़िया बात है, लिख चल। हाँ रुको 1 मिनट फाइल खोल लूं। नाम बताओ। नाम मेरा बाबूलाल लिख ले। अरे तुम्हारी शादी है यार, जिसकी शादी है उसका नाम बताओ। फिर तो तुझे पता ना किसकी शादी है, लिख ले नाम लल्लन, संग वो प्रिया। चाचा प्रिया नहीं, अरे कमलेश भैया लिखो, मेरा नाम तो लल्लन लिख लो, और उसके संग प्रिया जी लिखना, ठीक है? लल्लन संग प्रिया जी, प्रिया जी में जी लगाना जरूरी है लल्लन भैया। हमने ये प्रिया जी चिल्लाता रहता है, अब सबसे प्रिया जी बुलवाएगा। अब तुम प्रिया जी लिखवाओ चाहे डी लिखवाओ, वहाँ तो लिखने को काम है, लिख देंगे।
हाँ, तारीख बताओ और प्रतिभोज स्थल कहाँ रहेगा? ठीक है, तो तारीख है 21 मार्च, तीसरा महीना, सन 2026, और गांव सीपीएमपुर, पिन कोड नंबर है 8432-036। ठीक है, ये लिख गो। अब लड़के की तरफ से माँ बाप को नाम और बताओ। के बाप का नाम लिख स्वर्गीय गया प्रसाद, और इसकी माता का नाम लिख सावित्री देवी। अच्छा, सावित्री जिंदा है? नहीं, ये भी स्वर्गीय है। अरे तो बताओ ना, फिर गलत मैटर छप जाएगा। ठीक है, दर्शन अभिलाषी में बताओ क्या डाल दे? दर्शन अभिलाषी में लिख दे मेरा नाम श्री बाबूलाल चाचा। अच्छा, शुरू में जी लगा दो, लास्ट में चाचा। क्या इसका प्रिया जी लगा दिया तूने? मेरा श्री लगाने में क्या दिक्कत हो रही है तुझे? लगा दे। हाँ ठीक है, श्री बाबूलाल चाचा। ठीक है, लड़की वालों की तरफ से लड़की के माँ बाप का नाम बताओ। प्रिया जी के पिताजी का नाम, अरे क्या था? अरे यार, नाम तो याद नहीं आ रहा उनका, रुको अभी फोन करके पूछ लेता हूँ। अरे लल्लन, तुझे बस शाम खाने से मतलब है, तुझे अपने ससुर का नाम नहीं पता? दिन भर प्रिया जी को कॉल करता रहेगा, एक बार तूने उसके बाप का नाम नहीं पूछा। देख भाई कमलेश, उसके बाप का नाम है तेग बहादुर और उसकी मम्मी का नाम है वो अंशमुखी। ठीक है, लड़की बच्चे के पिता का नाम हुआ तेज बहादुर और माता का नाम अंशमुखी देवी। ठीक है, अब दर्शन अभिलाषी में कौन सी साड़ी डाल दूं बता दो। शायरी का हमने कोई कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, अपने हिसाब से जो सही लगा वो डाल दो। ठीक है चाचा, तो ये वाली डाल दे रहा हूँ। हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, हमारे लल्लन की शादी में आपका अभिनंदन है। दर्शन अभिलाषी बाबूराम चाचा। हाँ, बाबूराम काय को आसाराम लिख दे। बाबूलाल चाचा ये लिखना अभी से गलत लिख रहा है ये। अरे चाचा, तो अभी कोई कार्ड थोड़ी छप गया है, मेटल लिख रहा हूँ। गलत होगा तो वो बता देना, तुम प्रिंट निकाल के दे दूंगा मैं तुम्हें। तो अभी से क्यों गलत लिख रहा है? पहले ही सही लिख कर चल, वो गलती हो जाए वो बात की बात है, अभी तो कम से कम सही लिख। अरे चाचा, ये वो मैटर अभी सही हो जाएगा, तुम पहले ये बताओ, ये शायरी बहुत पुरानी सी नहीं लग रही? लल्लन, ये बात तो तू सही कह रहा है, जो भी काट आता उस पर बस यही लिखा होता, हल्दी है चंदन है, हल्दी है चंदन है। अरे कुछ और करो, अब बहुत हो गया हल्दी चंदन। अरे तो जी तो मैंने बताई है ना, तुम्हारे दिमाग में कोई चल रही हो तो वो बता दो, वो लिख दूंगा। चल मैं बता दे रहा हूँ, वो वाली लिख दे। बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बात है चाचा, आगे बताओ। आगे क्या बताओ? क्या मैं मुशायरे में आ जाऊँ? सुन ले पहले पूरी। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, और हमारे लल्लन की शादी में 4 पूरी और 1 सब्जी से ज्यादा कुछ खाने का नहीं। चाचा, तुम रिश्तेदारों को बुलाने वाली शायरी लिखवा रहे हो कि भगाने वाली? क्या ये बेकार है? तो फिर तू तेरे दिमाग में चल रही हो तो वो लिखवा दे तू। मेरे दिमाग में कुछ नहीं है चाचा। अरे कमलेश, अगर यहाँ कुछ लिखा ही नहीं तो कैसा रहेगा? नहीं चाचा, खाली नहीं छोड़ सकते ना, लिखना पड़ता है, थोड़ा सा भाव आना चाहिए आमंत्रण पत्र में। हाँ, तो फिर एक काम कर तू कमलेश, ये शायरी वायरी छोड़, ये भाव चाहिए ना, तो कोई पुराना सा गाने की 2 कड़ी लिख दे। अरे नहीं आ रही ना कोई शायरी दिमाग में, तुम एक काम करो, घर में कोई बच्चा है? अच्छा, अबे बच्चा की का क्या किडनैपिंग करेगा क्या तू? हाँ, मैं किडनैपिंग करूंगा, फिर जेल में जाके कार्ड चापूंगा। अरे मैं सोच रहा हूँ यार, बच्चे में डल जाता कि मेरे चाचू भैया किसी की शादी में जरूर आना, वो बता दो कोई हो तो। बच्चा तो कोई है नहीं, तू एक काम करना कमलेश, तू मेरा लिख दे उल्टा करके, कि भतीजे की शादी में जलूल जलूल आना। चाचा मुझे ये बताओ, तुम कार्ड छपवा रहे हो मजाक बनवा रहे हो? मतलब कमलेश? अरे मतलब बच्चे का लिखा जाता है, वहाँ भी तुम अपना लिखवा दे रहे हो। तो कमलेश भाई एक काम करो, वो गोलू लिख दो। हाँ चलो, गोलू लिख दिया। हाँ ठीक है, आपका ये भी हो गया, ये हो गया। अब ये और बता दो कि बारात कहाँ प्रस्थान करेगी? बारात इसकी लिख, और चिमड़ी मोहल्ला, सुकड़ी मैदान के सामने, जिला मैनपुरी, इटावा। चाचा ये कहाँ का एड्रेस बता रहे हो तुम? सुकड़ी चिमड़ी क्या ये? जहाँ का है वहाँ का बता रहे हैं, तुझे क्या मतलब? तू लिख बस। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, फिर से बोलो क्या था? ठीक है लिख, चिमड़ी मोहल्ला, सुकड़ी मैदान के सामने, जिला मैनपुरी, इटावा। ठीक है, मैटर तुम्हारा सब लिख गया, और एक बार गलती वलती कुछ हो तो चेक कर लो। क्या मुझे तो दिखाई ना देगा लल्लन? तू देख ले, एक बार देख ले, कहीं गलती तो नहीं रह गई। ठीक है, चेक कराओ कमलेश भैया। हाँ लो करो हाँ, चेक। ये हो गया, और ये नाम प्रिया जी सही लिखा है, ठीक है, इनके पिताजी का नाम भी सही है, ठीक है, एड्रेस भी ठीक है, तारीख भी सही है, ठीक है कमलेश भैया, सब सही है। ठीक है लल्लन भैया, तो 4-5 दिन में तुम्हारे कार्ड बन जाएंगे, फिलहाल आधे पैसे जमा कर दो। ठीक है, ये लो कमलेश भाई, 3000 रुपए जमा कर लो अभी। अच्छा चलो फिर अब। कमलेश 3-4 दिन के 3-4 दिन ही होने चाहिए, नहीं तो फिर बोले के और 3-4 दिन रुको। चाचा जो तुमसे बोल दिया उसी दिन मिलेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चल भाई लल्लन।
यार लल्लन, तूने क्या पूरी कार्ड पे ये बेकार फैला रखी क्या? बेकार बता रहे हो चाचा? अब कार्ड छपके आगे तो अब जिन जिनको नोता देना है तो उनके नाम नहीं लिखेंगे? नाम लिखेंगे तो क्या एक साथ थप्पा लिख देगा? एक एक करके निकालते जा, नाम लिखते जा। अरे अब ठीक है, अब तुम यार टेंशन मत लो, कहीं ना यहाँ से भागे जा रही है। अरे बुद्धंतल, गुड मॉर्निंग। अबे ये गुड मॉर्निंग क्या होती है? नमस्ते ही कर लेकर सीधे। हाँ तो नमस्ते कर लेता हूँ। नमस्ते बुद्धंतल। अब एक ही बार हो गया, अब सुन ली तेरी, अब फिर से बोल दियो तो बता देंगे। तू बता, तू कहाँ जा रहा है? अरे बुद्धंतल, तुम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। अरे स्कूल बैग टांग के मैं कहाँ जाऊंगा नौकरी करने? टूट ले, अब तू चाहे नौकरी कर चाहे चोरी कर, हमारा सुबह सुबह हमारा दिमाग खराब मत कर। हाँ ठीक है। अरे ललन अंकल, ये क्या है ये मेरी शादी के कार्ड है गोलू। अरे वाह ललन अंकल, मतलब आपकी शादी हो रही है? हाँ, और तो ये तेरी मौसी को भगा के लाएगा, तो ये क्या पता होगी शादी हो रही है कि नहीं हो रही। अरे ललन अंकल, दो काल मुझे दे दो। तू क्या करेगा कार्ड का? तुझे दावत खानी है कि कार्ड खाने हैं? आडियो दावत खाने? अरे मैं तो खाऊंगा ही। हाँ तो फिर ये कार्ड कौन ले रहा तू? ले बुद्धंतल, ये मैं अपने लिए नहीं ले ला, ये मैं एक काल अपने मोंटी दोस्त को दूंगा और एक काल मैं अपनी इंग्लिश वाली मैडम को दूंगा। अबे गिनती के कार्ड है, जा, फालतू लोगों को देने के लिए नहीं है हमारे पास। अरे चाचा, अरे ले लेने दो यार, बहुत कार्ड है अपने पास, कम पड़ेंगे तो और छपवा लेंगे। कौन सी वो प्रिंटिंग प्रेस वाले ने अपनी डाई तोड़ दी होगी जो अब छप नहीं पाएंगे। अच्छा चल, तू कार्ड तो छपवा लेगा, अब तू फालतू लोगों को बुलाएगा तो खाना कम पड़ेगा फिर। हाँ चाचा, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। पर चाचा, वैसे हलवाई तो बोल रहा था कि 100 जन का खाना बनेगा, पर वो 50-60 लोगों का एक्स्ट्रा बनाएगा, तो क्या दिक्कत है? जब एक्स्ट्रा होगा खाना तो एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे, दिक्कत क्या है? अच्छा, मतलब तेरे कहने का मतलब है कि बरसात के धोखे पनारे में अगलो, पिछवाड़ा धोने के लिए इधर उधर भगो। अबे ऐसी दिक्कत करनी तो। अरे नहीं यार, मैं तो बस कह रहा था चाचा। तू तो कह रहा है, कहने कहने में मूड फटाई हो जाती है। ये शादी ब्याह बहुत टेढ़ी खीर है, तुझे क्या पता? चाचा ठीक है, मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारी, पर अब चलो, मैं इतने कार्ड है, इतने ही जने बुलाएंगे, पर गोलू ले जा और अपनी मैडम से कह दियो कि शादी में जलू लाना लल्लन अंकल की। मैं ठीक है लल्लन अंकल, मैं बोल दूंगा मैडम से। वैसे लल्लन अंकल, वो दावत कब की है? अबे अब तुझे पूरा कार्ड दे दिया, अब भी तुझे बतानी पड़ेगी दावत कब है। पढ़ ले, इसमें स्कूल के पीछे बैठता तू, पढ़ नहीं पाएगा। ले हाँ सही कह ले वो अंकल, काल पे भी तो लिखा है 31 मार्च का है। ठीक है लल्लन अंकल, मैं अपने दोस्तों को भी बोल दूंगा दावत की, ठीक है? अबे सुन ले, अपनी बोल कर चला गया बड़लन, ये कहीं 250-300 लोग अपने स्कूल के ही ना लिया है। अरे ना लिया रहा यार, समझदार है गोलू चाचा। हाँ वो समझदार है और तू ज्यादा होशियार है। अबे ऐसे तलुओं को बांटता रहेगा तू काट, तो फिर रिश्तेदार और बिहारियों को क्या देगा? पर्ची पे नाम लिख कर देगा उनको फिर। यार अभी 2 ही काट दिया, तो तुम ये सब छोड़ो, तुम पहले चलो बिहारी और रिश्तेदारियों का ही नाम लिखवा दे के कितनी है, चलो बोलो। चल तू पहला नाम लिख, सोगर सिंह भजनपुरा वाला। ये कौन है चाचा? तेरी चाची है, उसका भैया है, ये दिल्ली में ही रहता है किराए पे। अरे तुम्हारे साले हुए ना फिर तो। हाँ साली हुआ, लिख दे, नाम लिख दे तू। अच्छा, पर इनको देखा नहीं है मैंने कभी अपने गांव में आते हुए। अबे वो मेरी यार लड़ाई चल रही थी इससे, अभी ये 2 महीने ये रक्षाबंधन हुए नहीं, तब से बोल चाल चालू हुई है। मैं सोच रहा हूँ दिलवा दे से भी कार्ड। हाँ सही है, चलो ठीक है। क्या नाम था? सुगर सिंह नाम है। अच्छा, सुगर का सुगर? वैसे है तो वो सुगर ही, पर सुगर सिंह लिख दे, बुरा मान जाएगा। हाँ ठीक है, सुगर सिंह। अच्छा, सब परिवार के एक ही जन का? अबे एक ही जन का लिख, सब परिवार लिख दिया तो वो अड़ोसी पड़ोसी को ट्रैक्टर भर कर ले आएगा शादी में। बस यही रहने खाली सुगर सिंह। ठीक है चलो, ये हो गया चाचा एक कार्ड। और बताओ। अबे मैं तो बता दूंगा, तू भी कुछ लिख अपने रिश्तेदारों का नाम, कि मैं ही बताते रहूंगा। अच्छा हाँ, अब मैं लिख रहा हूँ। हाँ किन्हें देना है? हाँ एक चाचा वो उनका लिख दे रहा हूँ, वो महापुर वाले फूफा का लिख दे रहा हूँ। ये कौन सा तेरा नया फूफा आ गया? तेरा फूफा तो दिल्ली में रहता है ना? हाँ पर वो दिल्ली वाले फूफा है, उनका एक छोटा भैया है, तो इनका लिख दे रहा हूँ चाचा। पे शादी में तो सबको ही बुला लेते हैं। लिख दे। ठीक है हाँ, इनका नंबरदार सियाहीपुरा वाले। ठीक है, ये हो गया चाचा। अब लल्लन उनके लिख दे पहले जिनने कमेंट करा है। अच्छा ठीक है, पर चाचा इनके नाम कैसे पता चलेंगे? अबे तूने लिस्ट नहीं बनाई थी, और लिस्ट खोल। लिस्ट चाचा मैंने तुम्हें तो दे दी थी, तुम्हारे पास होगी। मुझे दे दी थी, रुक अभी देखता हूँ। हाँ ये लल्लन, ठीक है चल लिख, मैं नाम बता रहा हूँ।
अच्छा ये नाम लिख तू, ये है अमन भाटिया। अच्छा ठीक है, अमन भाटिया। चाचा सब परिवार या एक ही? लल्लन अब सिर्फ लड़कियों को देंगे सब परिवार, क्योंकि वो एक ही आती है, लड़कों को दे दिया तो वो सब आते हैं, दोस्त को भी ले आते हैं सब परिवार में। ये बात तो तुम सही कह रहे हो चाचा। अब जैसे मेरा नौता आता है तो मैं तुम्हें ले आता हूँ, तुम्हारा आता है तो तुम मुझे ले आते हो। हाँ ये ठीक है, चलो ठीक है, चलो चाचा। और दूसरा नाम बताओ। अच्छा लिख मोहित सिंह, उत्तराखंड वाले, रामनगर। ठीक है चाचा। अच्छा पूरा एड्रेस भी डालना है क्या चाचा? भाई सब एड्रेस लिखा है तो डाल दे, क्या दिक्कत हो रही है तुझे? हाँ ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। मनराज मौर्य, इंदौर वाले। ठीक है, आगे बोलो। हाँ ये लिख साहिल खान, PPL। ठीक है। हाँ ये लिख रीमा शर्मा। ठीक है। हाँ अब ये लिख जुनेद। हाँ ठीक है। हाँ अब ये लिख अंकित ठाकुर। ठीक है, लिख गया। हाँ अब ये लिख विशाल अग्रवाल। ठीक है, लिख गया। आगे बोलो। हाँ अब ये लिख दे किशन राजपूत। ठीक है, लिख गया। हाँ अब ये लिख राज चौधरी। हाँ ठीक है। हाँ अब ये लिख पूजा वीरेंद्र साहू। ठीक है। ठीक है अब ये लिख परका राजपूत, सब परिवार। ठीक है, लिख गया। ठीक है अब ये लिख पीयूष कुमार फ्रॉम दिल्ली। हाँ ठीक है। ठीक है अब ये लिख बादल सिंह जौनपुर। ठीक है। अब लिख धीरज शर्मा। ठीक है। अब लिख दीपक कुमार शर्मा। ठीक है। ठीक है अब ये लिख वैभव सिंह, बहराइच, उत्तर प्रदेश। ठीक है। हाँ ये लिख अब किशन गुप्ता। ठीक है। हाँ अब ये लिख साईराम शर्मा। हाँ ठीक है। हाँ अब ये लिख अजहर अली। ठीक है। हाँ अब ये लिख मोहम्मद जुनैद। ठीक है। हाँ अब ये लिख ओम शाह। ठीक है। अब लिखिए MD राइंस। ठीक है। ठीक है अब ये लिख समर्थ शर्मा। ठीक है। अब लिखिए दिव्या दुबे। ठीक है। हाँ ये लिख राजी शर्मा फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है। हाँ और ये लिख दीपक फ्रॉम हरिद्वार। ठीक है। हाँ अब ये लिख कमल बघेल, वियतनाम से। वियतनाम? अरे चाचा वहाँ तो कार्ड भी नहीं पहुँचेगा अपना। लिख दे, कोई बात ना, पहुंचेगा तो पहुंच जाएगा। ठीक है। हाँ और ये लिख सीमी गुप्ता। ठीक है। अच्छा और ये लिख लल्लन रूई फ्रॉम बिहार। अच्छा ठीक है चाचा। सब परिवार डाल दियो ये। ठीक है। और लिख दे प्रतीक। ठीक है। हाँ, और ये लिख विकास शर्मा। ठीक है। और लिख शुभम ठाकुर। ठीक है। और लिख ये इमरान खान, दिल्ली। ठीक है। हाँ और ये लिख ले राधे पासवान। ठीक है चाचा, और बताओ। फिलहाल तो लल्लन इतने ही लोगों ने अपना नाम लिखा है तो इनके लिख गए, अब और कोई लिखेगा उनके बाद में दे देंगे। ठीक है चाचा। ठीक है तो अब अपने रिश्तेदारों को तो लिख ले नाम। बताओ बताओ, मैं लिख रहा हूँ, तुम बोलो बस। हाँ चल लिख। अरे अरे अंशुमुखी, अरे वो कौन था यार? अरे कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वही जो तेरी विदाई हो रही थी तो फूट फूट के औरतों की तरह रो रहा था, क्या नाम था उसका? अच्छा वो, अरे उसका नाम तो किशोरी था। अरे हाँ याद आ गया, किशोरी। नाम भी औरतों वाला है उसका, काम भी उसके औरतों ही वाले। ललन लिखना किशोरी, सब परिवार। ये हो गया। अब अरे तेरा मेन आदमी तो रह गया लल्लन। कौन चाचा? तेरा फूफा दिल्ली वाला, तूने उसके भाई का नाम लिखवा दिया, उसका नहीं लिखवाएगा? हाँ क्यों नहीं चाचा, उनका तो जरूरी है। हाँ तो लिख दे। अरे वो क्या नाम था चाचा फूफा का? ले फूफा का नाम ही ना तुझे पता? अबे रामविलास नाम है, लिख दे। हाँ ठीक है चाचा, राम विलास। हाँ सब परिवार जरूर लिख दियो इसमें, वरना तुझे तो गाली देगा नहीं, मुझे जरूर देगा वो। चाचा वो दो ही जने, उसमें क्या सब परिवार लिखूंगा? अबे तभी तो लिखना जरूरी है, ऐसे लोगों को तो सब परिवार की जगह सब मोहल्ला लिखना चाहिए। ठीक है। वैसे चाचा डरते हो तुम फूफा से? डरते वरते नहीं है लल्लन, पर यार फूफा तेरा बदमाश है, मुझसे बहन की गाली देता है। एक तो चाचा तुम भी यार दारू पिला कर एक बार पेल दो फूफा को, पता ही नहीं चलेगा किसने पीता। वो सब बात की बात है, तू पहले कार्ड में नाम लिख जल्दी जल्दी। ठीक है बोलो। अरे अरे हंसमुखी, अरे वो तेरी माऊपुर वाली बुआ का क्या नाम था? कुसुमा बुआ। अरे पर वो तो मर गई कब की? क्या तो वो ही मर गई, घर खानदान में तो कोई जिंदा होगा, उनका बता दे नाम किसी का। घर खानदान के का किसी का नाम ना पता? हम तो बुआ से ही मतलब रखते थे तो उन्हीं का पता था। तू बुआ से रखी है? चाचा राम राम। का लल्लन भैया शादी के कार्ड चपके आयात करत का? अच्छा चपके कार्ड? अरे बस 22 मार्च को तैयार रहना, बारात में चलना है। और हाँ 21 तारीख की दावत है, काम पे मत चले आना तुम मुंह उठा के।
काम करवाना है घर पर। अरे लल्लन भैया कैसी बात करे तू, अब हम तुम्हारी शादी हो हम काम नहीं करवात करत, देख ना तुम पूरे दिन काम करवात करत। हाँ काम करवाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और लल्लन भैया लाओ 2-3 कार्ड दे दो हमें। तू क्या करेगा गरीबदास कार्ड का, तुझे मिल जाएगा तेरे नाम से। अरे चाचा माओ तो मिली याद करत, मगर हम भी किसी को देत करत। तू किसको देगा, गैस चूल्हा सही करता है उनको देगा क्या। चाचा नहीं कार्ड देने होत करे तो मन दो, मजाक काय बनात करे तू। मजाक हम क्या कर रहे हैं, मजाक तो तुझे लग रही है। अरे तुम भी यार, अरे गरीबदास का कोई पर्सनल होगा उसको देगा। लो गरीबदास लो 2 कार्ड ले जाओ, जाओ दे देना। हाँ लाओ लल्लन भैया। अरे लल्लन भैया कार्ड तो बहुत हल्को होत करत। हल्का बता रहा है इसको, 50 रुपए का एक कार्ड पड़ रहा है, ये 2 कार्ड लिए हैं तूने, 100 रुपए के हो गए। क्यों चाचा झूठ बोलत कर तू, 50 वालों कार्ड देख लेत करत ना तो आगे फटी की फटी रह जात करत। क्या, और ये तुझे कितने वाला कार्ड लग रहा है। चाचा ये मुझे ज्यादा से ज्यादा 8 रुपये लगत करत। अबे लल्लन देखियो तेरे पैर के पास कहीं ईंट पड़ी है। चाचा ईंट का क्या करोगे। अरे इसका सर पाड़ूंगा, बता ये 8 रुपए का कार्ड बता रहा है। अरे चाचा, अरे यार चाचा ये गरीबदास यार, इनको क्या पता कि कौन सा कार्ड कितने का छप रहा है। इनने छपाया होगा 10-15 साल पहले। हम महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इनको क्या पता। अरे तो लल्लन यार चल, अब इसको नहीं पता। अरे तो सामने वाला कुछ कह रहा तो उसकी मान ले, हमको झूठा बता रहा बता। नहीं चाचा झूठो नहीं बतात करत, हमें लगत करत तुम्हें ठग लेत करत वो। हमको ठग लिया लल्लन, अब कहीं जाए तो इसको ले जाइयो गरीबदास को, क्योंकि हमें तो दुनियादारी का कुछ पता नहीं, हमको तो ठग लेंगे सब। छोड़ो, अरे गरीबदास भाई ले जाओ 2 कार्ड है, जाओ। ठीक है लल्लन भैया तो हम भी चलत करत, हमें एक जगह गैस सही करने जानी होत करत। जा, गैस चूल्हा सही करने के अलावा तू कर भी क्या सकता है। अरे चाचा छोड़ो यार। लल्लन अब लिख गए ना सबके कार्ड, अब जिनके याद आएंगे बाद में वो बाद में लिख लेंगे। हाँ चाचा भाई तुम तैयार रहना, सुबह 10 बजे वाली ट्रेन पकड़ के दिल्ली चलते हैं, बुआ को काट देंगे और जो दिल्ली में अड़ोस पड़ोस में जहाँ देनी है वहाँ देते हुए शाम को वापस आ लेंगे। अच्छा चल ठीक है। लल्लन अब कितनी देर लगाएगा, ट्रेन छूट जाएगी तो तब आएगा क्या तू। अरे चाचा आया बस 2 मिनट रुको। हाँ आया जल्दी, अब कितनी देर लगाएगा, जब ट्रेन छूट जाएगी तब आएगा निकल के। अरे आ गया चाचा, बस आ गया। इसमें क्या ले आया लल्लन तू रख के। इसमें, अरे इसमें चाचा वो शादी के कार्ड रख के लाया हूँ। अच्छा शादी के कार्ड हैं। तुम क्या सोच रहे, कचौड़ी रख के लाया हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि तू कचौड़ी रख के लाया, मैं तो पूछ रहा था, मैं शायद लाया भी हो खाने को। अरे मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ ये तुम कट्टिया में क्या रख के लाए हो। इसमें वो पानी है लल्लन। पानी, कट्टिया में पानी। क्या चाचा वो कहीं रेगिस्तान में जा रहे हैं, सो तुम इतनी बड़ी कट्टिया में पानी भर लाए हो। रेगिस्तान नहीं जा रहे, वो तो हमें भी पता है दिल्ली जा रहे हैं। मैं तो इसलिए लाया हूँ यार, वो ट्रेन में यार वो 20 रुपए का बस 1 गिलास पानी देते हैं यार, वो हमें सूट नहीं करता पानी, पीते ही वो पानी यार मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है, डस्ट लग जाते हैं लल्लन। चाचा यही तो दिक्कत है गाँव के आदमी की, कि शहर का कुछ खाया पिया के पट्ट सीधे दस्त लग जाते हैं। और ये बता बस पानी ही रखा है, कुछ खाने पीने को नहीं रखा। खाने की क्या जरूरत है, वो तो ट्रेन में मिल जाएगा बहुत। वाह, खाने को ट्रेन से खा लोगे, अब पानी तुम घर का पियोगे यार, तुम उल्टी खोपड़ी हो चाचा। तू यहाँ सब कानून मत पेला, चल चल अब ट्रेन में चल, वरना निकल जाएगी ट्रेन पर, यहीं गाल चलाते रहियो तू। सही कह रहे हो, चल चलो फिर फटाफट चलो। अरे चाचा अब अभी तो ट्रेन स्टेशन पे आई नहीं है, लगता है अभी टाइम है आने में। अच्छा टाइम है अभी आने में, तो एक काम कर लेना, बैठ ले पूरी यहीं सीट पर बैठ लेते हैं आराम से। हाँ ठीक है बैठ लो। चाचा लगता है ठंड की वजह से ट्रेन लेट है। भाई अब इतनी कहीं ठंड ना पड़ रही लल्लन, को ठंड की वजह से ट्रेन लेट होगी। साला ट्रेन वाला जानबूझ कर ट्रेन लेट करता है। जानबूझ के लेट करता है मतलब लल्लन हर ट्रेन अपने यहाँ तक आएगी मरते मरते, और अलीगढ़ निकलते फिर देख तू एकदम रेल बना देता है। रेल बना देगा, रेल तो होती है रेल। यहाँ तक लल्लन रेल थोड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, और जैसे ही अलीगढ़ निकले फिर उसको बना देता है वो रेलगाड़ी। अरे नहीं चाचा आने वाली होगी तो थोड़ा बहुत तो लेट हो जाती है, रेलगाड़ी है कोई मजाक थोड़ी है। थोड़ा बहुत लेट होती है, गाड़ी निकाल देख, गोमती के यहाँ आने का 10 बजे का टाइम है, 11 बज के अब का 1 बजे आएगी। अरे चाचा कोई ना आ जाएगी यार, हमें कौन सी मैं करोड़ों की डील करने जानी है, तो लेट हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे 1-2 घंटे लेट, क्या दिक्कत है। चने 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 सिंह चने, चाचा सिंह चने दे दूं? नहीं चाहिए, जा भाई साहब तुमको दे दूं सिंह चने? नहीं चाहिए भाई साहब। चाचा दूं क्या सिंह चने?
तू बाद में देगा, पहले तुझ में दू एक मुक्का। बस तुझसे कह दी नाचेंगे तेरे चने चने, लगा पड़ा जा कहीं अंत जाकर बेच। कहीं अंत क्या चाचा, जंगल में जाके बेचूंगा, स्टेशन पे बेचूंगा, और कहाँ जाऊंगा। अबे तो स्टेशन पे का मैं ही अकेला बैठा हूँ, किसी और को बेच ले जाकर। यही तो चाचा नंगा आदमी की दिक्कत है, पूरे दिन स्टेशन पे भूखो पड़ो रहेगो, मगर 10 रुपये चना न खा सकते। तो नंगा किसको बोल रहा है बे तू? अभी पटरी पे ही धक्का मार दूंगा, सब चना बेच जाएंगे तेरे 1 मिनट में। क्या कह रहे हो? अरे कुछ ना कह रहे यार, जा भाई जाओ बेचो। काम का मुंह लग रहा है, मैं कह रहा हूँ क्या मारूं इसको अभी। अरे छोड़ो यार चाचा, क्यों टेंशन ले रहे हो इसकी। तुम क्या बात करे। हाँ चाचा, तुमने यार वो चाचा सही करा मुझे बता के। क्या क्या मैंने बता दी तुझे, क्या सही कर दिया? वही चाचा जो तुम कह रहे थे कि बुआ को व्हाट्सएप पे शादी का कार्ड मत भेजियो, सही नहीं रहेगा। तो हम तुझे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम भी लल्लन भक्त हो गई हैं ये सब। अब तू भेज देता व्हाट्सएप पे कार्ड, तेरे फूफा को लगती बेइज्जती। अच्छा अच्छा, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, फूफा को मिर्च बहुत जल्दी लगती है। मिर्च? अबे तेरा फूफा बहुत बड़ी फिल्म है लल्लन। फिल्म है? कैसे चाचा? कैसे? अबे मेरी शादी की बात रहा लल्लन, मैंने तेरे फूफा का शादी के कार्ड पर नाम डाल दिया, सब परिवार डालना भूल गया मैं लल्लन काम के चलते। भाई साहब तेरा फूफा अकेले ही आ गया मेरी शादी पर। अच्छा हाँ और क्या, मैंने उससे पूछी भाई का जीजी कहाँ है, वो कह मालूम क्या बोला? क्या कह रहे चाचा? वो कह रहा कुछ नहीं, सीधा बोला कि तुझे क्या मतलब तेरी जीजी से, तूने हमारा नाम लिखा है, हम आगे बता क्या करना है। फिर लल्लन यार मेरा माथा ठनक गया एकदम, मैंने बोल दिया भाई तुम ही क्यों आगे पर मुँह उठा के जब जीजी को ना ला सके तो। अरे चाचा फिर तो फूफा एकदम आग बबूले हो गए। ओके आग बबूला? बस तुरंत झोला उठा के वो तो उल्टे पैर चल दिया। फिर तेरे बाप का यहाँ पे साथ और मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया उसको, भाई गलती होगी जीजा माफ कर दे यार। तब बड़ी मुश्किल से आज जीजा माना। चाचा फूफा वैसे बड़ी तंगड़ी वाली फिल्म है। फिल्म है? अबे देखियो तेरी शादी पे कितने ड्रामे करेगा वो। अरे नहीं चाचा, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा, मैं फूफा को एकदम खुश रखूंगा। देखो ये लो कार्ड देखो, पहले ही मैंने सब परिवार डाल दिया फूफा का। ये तूने सही करा ललन, जल्दबाजी में भूल जाते हैं। चाचा कार्ड देखने में वैसे सही लग रहा है ना? ललन देखने में तो ठीक लग रहा है, पर ललन गरीबदास सही कह रहा था, थोड़ा हल्का तो है कार्ड। अच्छा अब तुम कह रहे हो, जब गरीबदास कह रहा था तब तो तुम उस पे आकर दिखा रहे थे। क्या करूं चाचा इसको भारी करने के लिए? हाँ ये पटरी पे था, ईंट पत्थर उठा ले बद्दे इसको कद्दे भारी। अब है तो हल्का है, उसमें क्या है? मैं चाचा ईंट भरने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मतलब इसमें काजू पिस्ता बादाम ये सब डाल देते हैं इसमें थोड़े से। अबे शादी का कार्ड है, गाजर का हलवा जो तू इसमें काजू बादाम डालेगा, रेट बता तुझे इन सबका। चाचा तो इसमें क्या हम 1-2 किलो काजू बादाम डाल देंगे, बस 4-5 पीस डालते हैं, बस सगुन होता है ये चाचा। तू किसकी शादी के कार्ड बांटा या कहाँ देख लिया तूने ये सब? अरे वो अपने चेयरमैन साहब नहीं थे, उनका शादी का कार्ड पड़ा था बाहर, तो मैंने उठाया यार, उसमें काजू बादाम निकल गए। अबे वो खराब हो गए होंगे, उसमें डाल के फेंक दिया होंगे उनने, तू भी यार लल्लन। अरे नहीं चाचा, फिल्मों में भी देखा है मैंने, होता है ऐसा। लोग फिल्मों की बात कर रहा है, अबे फिल्मों में तो नदी का समंदर बना देते हैं। अरे तो ठीक है चलो, कुछ नहीं दे रहे, ऐसे ही दे रहे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 3456 अपने निर्धारित समय से आधे घंटे देरी से चल रही है। तो बंद कर दे उसे। यात्रीगण बीच में फालतू ना बोले, हमारी बात सुने बस। इसके यहाँ पहुँचने का समय मैं बता रही हूँ, आप स्टेशन पे इंतजार कर लो, आ जाएगी तो बैठ जाना, वरना घर चले आना। इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया, हमने सुन ही नहीं पाया लल्लन, क्या बोल दिया इसने? वो चाचा कह रही है कि ट्रेन आने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप जिस स्टेशन पे खड़े हैं उस पे गाड़ी नहीं आएगी, स्टेशन चेंज करके तीसरे वाले स्टेशन पे जाएं, वहाँ गाड़ी आएगी। लल्लन मैं क्या पागल हो गया ये अनाउंसमेंट वाला, हर बार इसी स्टेशन पे आती है कौन सी? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैंने छोड़ो, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैंने छोड़ो। लल्लन ये क्या हो रहा है अनाउंसमेंट में, क्या उधमबाजी चल रही है? हाँ चाचा पता नहीं क्या चल रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैं अब आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, मुझे जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाल लिया, अब अपने आप देख लो अपनी ट्रेन। अरे निकालो इसको बाहर, निकालो जल्दी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपको ये सुविधा के लिए हमें खेद है, माफ करना, गलती से एक यहाँ अनाउंसमेंट सेंटर पे एक पागल घुस गया था, जो अभी तक जितने भी अनाउंसमेंट किए गए हैं वे सभी अनाउंसमेंट उस पागल द्वारा किए गए हैं, उनको ना सुने, आगे की जो भी जानकारी होगी मैं आपको दूंगा।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लखनऊ से चलकर दिल्ली को जाने वाली ट्रेन गोमती एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चल रही है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। लल्लन अभी तो टाइम है यार, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। है तो ट्रेन में आज जगह तो मिलेगी नहीं मूतने की। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी आना बच्चा। चाचा तो अभी थोड़ी आ रही है, अभी तो 30 मिनट बता रहा है। आता हूँ मैं 10 मिनट में। हाँ, ठीक है जाओ जल्दी। टिंग टिंग टिंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 4 की सीढ़ी पर किसी का पर्स गिर गया था। वो अनाउंसमेंट रूम में रखा है। जिस किसी भी पर्सन का हो वो आके ले जाए अनाउंसमेंट सेंटर से। धन्यवाद। अरे आगे चाचा, हाँ बैठो बैठो। हाल लल्लन बहुत बुरे हाल है यार उसमें बाथरूम में। चाचा ऐसे ये स्टेशन पे सफाई नहीं करते ढंग से यहाँ। हाँ चाचा, लाओ 500 रुपये दो। 500 किस बात के? यहाँ बैठने के पैसे लगते हैं क्या? अरे बैठने के नहीं, 500 रुपये का फाइन लगाए तुम पे। लाओ निकालो। अरे ऐसा कौन सा हमने सिग्नल तोड़ दिया रात के 500 रुपए? किस बात के? पीछे थूक के आए थे अभी। क्या? हाँ थूक के। तुम्हें कैसे पता हमने थूका? हमने थूक के हमारा अपना नाम लिख दिया तो तुम हमारे पास आ गए सीधे। बन के दिखवाऊं तुमको? अभी टॉयलेट के बाद थूक के नहीं आई तुम? करवाऊं कैमरा चेक? अरे तो वो यार हमने थूका थोड़ी था, वो तो हमने बस एक्टिंग करी थी। ऐसा थूका थोड़ी था। हम कोई गुटखा खाते हैं लल्लन। अरे भाई साहब चाचा सही कह रही है, ये गुटखा वुटखा थोड़ी खाते, इनने नहीं थूका होगा। अच्छा तो तुम्हें ऐसे नहीं मानोगे? चलो कैमरा ही चेक करवाऊं। चलो चलो फटाफट। अरे कैमरा वैमरा नहीं भाई साहब। अरे मैंने थूका नहीं है, पर एक काम करो, ये लो तुम 50 रुपए रख लो चाय पानी के लिए। थूका मैंने नहीं है, फालतू में कैमरा चेक करेंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है अभी तो छोड़ दे रहा हूँ, मगर आगे से ध्यान रखना, स्टेशन पर साफ सफाई रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जी सर बिल्कुल, आगे से हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओ पटरी पे चलवाऊं तुझको? पीछे चल। चाचा तुम थूक के आए थे तुम? तो यार वो टॉयलेट में बदबू आ रही थी तो मैंने यार बात थूक दिया। ये पता ना इसने कहाँ से देख लिया। अरे चाचा तो तुम में भी जीरो सिविक सेंस है, अंदर थूकना चाहिए, अब तुम बाहर गंदगी करोगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस स्टेशन नंबर 2 पे आ रही है। सभी यात्रीगण अपना बोरिया बिस्तर पकड़ के खड़े हो जाएं, क्योंकि गाड़ी स्टेशन पर ज्यादा देर नहीं रुकेगी। जैसे ही रुके पट सीधे चढ़ जाएं और निकल जाएं। चलो उठाओ अपना सामान, आने वाली है ट्रेन। हाँ चल चल चल। अरे भाई साहब बस 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 आ गया, यहीं रोक दो। आ गया क्या लल्लन तेरे फूफा का घर? हाँ आ गया चाचा, मोरा सामने। आ गया तो उतरो, फिर शकल कौन देख रहा है? उतर। हाँ भाई कितने रुपए हो गए? 300 रुपये। कितने? ऊंचा ऊंचा सुनती हो? 300। अबे गांव से दिल्ली तक आने के 300 रुपए लगे हैं, तू यहाँ स्टेशन से यहाँ तक लाने के 300 रुपए मांग रहा है? दिमाग सही है तेरा? हाँ तो लोकल ट्रेन से आओगे तो 30 रुपये ही लगेंगे। हम लोकल से आए हैं और तू हमें हेलीकॉप्टर से लाया जो हम तुझे 300 रुपए दे रहे। ऐसा ही तुम खोपड़ी खराब मत करो, जो बनते हैं वही मांग रहा हूँ, निकालो चुपचाप। लल्लन तू शकल देखता रहेगा, कुछ बोलेगा इसको? अरे को बोला, अरे भाई साहब, अरे जो ईमानदारी के बनते वो ले लो यार। ईमानदारी का ही मांग रहा हूँ, और का तुमसे आराम के ले रहा हूँ। ओह गर्मी क्यों दिखा रहा है बच्चू? पता किसके घर आए हैं? किसके? बस इसके फूफा का घर है ये। दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है, 2 मिनट में तेरी गर्मी निकाल देगा। बुलाऊंगा भी है दिल्ली पुलिस में? मेरी वैसे भी लाइसेंस न बना, दिक्कत और हो जाएगी। चाचा एक काम करो, 50 तुम्हारे हो, 50 इन भाई साहब के, 100 रुपये दे दो ना। अभी भी ज्यादा है यार, ईमानदारी के बताओ ना। चाचा अब तो 100 रुपये ईमानदारी का ही मांग रहा हूँ, क्यों गरीब को पेट पे लात मारना चाह रहे हो? दे दो 100 रुपये दे दो यार। अरे चाचा चलो ठीक है। अरे भाई साहब लो 100 रुपये, चलो जाओ। ठीक है भाई साहब, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। चाचा तुमने तो यार 200 रुपये बचा दिए। पुलिस के नाम से तो ये डरते हैं ऑटो वाले, तो झूठ बोल दिया, उसमें क्या है? सही है, चलो चाचा। लल्लन भैया गेट बजा। चाचा पर घंटी लगी है तो गेट क्यों बजाऊं? अरे तो घंटी बजा दे यार, कुछ तो बजा। हाँ ठीक है बजा दूं। चाचा कोई खोलना रहा यार। अरे तो फिर से बजा के देख ले भैया। अरे को बजा दूं। चाचा कोई ना खोल ला। लल्लन कहीं तेरा फूफा सो सा तो ना गया? अरे तो फूफा सो रहे हैं तो बुआ तो जग रही होंगी, वो ना सुन लेती। अबे तो लल्लन ये घंटी खराब होगी, तू गेट बजा चल। सही कह रहे हो, गेट बजाता हूँ, रुको। अबे कौन है? अबे गेट तोड़ का मानोगा का? लल्लन रुक रुक, आ रही है, आवाज आ रही है। अबे भले आदमी, घंटी लगी है तब भी गेट बजाया जा रहा है, कौन है?
अबे बाबूलाल तू ठू। देख लल्लन है कर दी जीजा तूने अभी से नौटंकी चालू। अरे नौटंकी का कर दी यार, मुंह में मच्छर वच्चर सो आओ तो कर दी तू। हाँ मेरे सब पता है, मक्खी आ गई क्या मच्छर, अब गेट पर ही खड़े रहे, अंदर आए कि नहीं आए बताओ। हाँ तो बोलेंगे नहीं तो आवेगा नहीं, चल आजा अंदर ललन चल। फूफा बुआ दिखाई ना दे रही कहीं। अरे वो मौनी बाबा के सत्संग में गई है, रामलीला मैदान में सत्संग चल रहा है ना वहीं पे। तुम क्यों ना गए, तुम भी चले आते हैं, घर पे पड़े हो। अच्छा मैं चला जाता, फिर घर में का ताला मार के रखता। अरे तो घर में कौन सा तुम्हारे कोहिनूर को हीरा जो चोरी हो जाएगा, ताला मार कर चले जाते। अच्छा और जब मैं घर में ताला लगा के रखे या तो मान लो कोई रिश्तेदार वगैरह आओ, फिर जैसे तू आ गया। ये बात तो तुम फूफा सही कह रहे हो, घर पर एक जन रहना तो जरूरी है चाचा। ठीक है ललन, तू काट दे अपने फूफा को, अब तेरी बुआ तो है नहीं तो उससे मिलते। अब दिल्ली में और भी 2-3 जगह कार्ड बांटना, शाम तक बांट बूट के कार्ड और निकल लेंगे शाम की ट्रेन से फिर गाँव के लिए। कार्ड किसके कार्ड बट रहे हैं भाई? किसके क्या, इसकी लल्लन की शादी है। लल्लन की शादी? अबे लड़की बड़की दिख गई? अरे दिख गई तभी तो कार्ड छपे हैं, उनका ऐसे ही छाप देंगे। अच्छा लड़की बड़की सब दिख गई, पक्का वक्का रिश्ता हो गया, हमें फोन तक ना करा तुम दोनों ने? अरे ओ फूफा ये सब जल्दी जल्दी हुआ है ना, तो तुम्हें फोन नहीं कर पाया। क्यों भगा भगा के लाया है, जल्दी जल्दी में हो गया सब? आज क्या कैसी बात कर रहे हो यार। कैसी क्या, सही कह रहा हूँ। अब कौन पूछता है फूफा को? पूछते ही नहीं है। अरे सबसे पहला कार्ड तो मैं दिलवाने आया हूँ लल्लन को लेके। हाँ ठीक है, अब का ही बोले। फूफा वो बुआ से बोल देना धैर्य नहीं पूछनी है, तेल वाले दिन आया ना 18 मार्च को चढ़ेगा तेल, ठीक है? अब बोलने का है, थोड़ी बहुत देर रुको, आई रही होगी तेरी बुआ, खाना पीना खा के जाइयो। खाना पीना खा के जाइयो, देख रहा लल्लन घंटे भर से बैठे, चाय तो पिलाना गई, खाना खवाएंगे ये। अबे तो हम पर चाय बनाने आती है जो तुझे चाय पिला दे, तू अपनी तरह रसोईया समझदा है हमें। अरे तो फिर तुम्हें क्या बनाने आता है, कद्दू? अबे यार ये कौन सी बात रही बाबूलाल, वो है तू कहे तो पिलवाऊं, बता बोल। अरे फूफा अरे यार वो अभी सही नहीं है, अभी दिल्ली में और भी रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, अभी तो तुम ये छड़वा दोगे फिर ऊधमबाजी करेंगे, फिर बेइज्जती करवाने फिर रहे हो तुम। अबे तो हम पी रहे हैं जो बेइज्जती करवाएंगे लल्लन, या से जल्दी जागी क्या है, तो कुछ भी बोलते हैं। चल हाँ चलो, अरे चाचा लो बुआ आ गई। अरे बाबू लल्लन तुम दोनों यहाँ कैसे, सब कुशल मंगल तो है? दीदी कुशल क्या, सब मंगल ही मंगल है। वो शादी का कार्ड देने आए तुम्हें। शादी किसकी? इसकी अरे अब जाम और मैं तो करूंगा नहीं शादी, लल्लन की शादी है तो इसी की शादी का कार्ड देने चले आए तुम्हारे पास। अच्छा चलो, कम से कम भाई तो कहाँ से करिए शादी? अरे वो दीदी वो मनोहर नहीं है अपना, तो उसी की साली है, उससे ही करवा रहे हैं। अच्छा मनोहर की साली है, फिर बाकी औरत चंट है तो ये हुई ऐसी होगी? अरे बुआ ना वो ऐसी नहीं है, चंट वंट नहीं है, वो सीधी शादी है एकदम। सीधी शादी का गाय है जीजा, चाहे वो सीधी हो, चाहे तेज हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, अब तो जो है सो है, वही शादी तो होगी। हाँ चलो ठीक है, चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? ना दीदी ना, चाय वाय ना पियेंगे। अरे पी ले, बहुत दिन बाद आवा वैसे हूँ, चल बना के ला रही हूँ। हाँ ठीक है बुआ, ले आओ चाय ले आओ, चाचा पी लेते हैं। बाबू वैसे कब की रही शादी? शादी 22 की बारात है, तो अब बारात में चलना है, अब और क्या है। अच्छा तो 22 को आना हुआ, फिर 22 को काय को, 23 को आई हो तुम आराम से। क्यों? जो का तुम 22 को आओगे, 22 की तो बारात ही है, एक आध दिन पहले आ जाओगे तो कुछ बिगड़ जाओगे तुम। आओ अरे तो बता तो सही, कैसे कौन सी तारीख में क्या है, हमें कैसे पता चलेगी? फूफा वो 21 का मंडप है, 22 की बारात है, तो मंडप वाले दिन ही दावत होगी, तो दावत से पहले ही आ जाना। अच्छा दावत वाले दिन ही बुलाएगा तू? अरे एक आध हफ्ते पहले आ जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, यहाँ क्या कर रहे हैं, घर पे पड़े पड़े। अरे माँ एक आध हफ्ते पहले आएंगे, डलवाई वलवाई का सामान सट्टा दुनिया भर का ताम जाम है, ये सब देखेंगे, कौन देखेगा ये सब, मैं अकेले ही देखूं सब। अरे तो तू हमें माँ का काम करवे बुला रहा है ना, और तो तुम वहाँ आ जाना, तुम पे हल्दी चढ़वा देंगे, काम नहीं करवाएंगे तुम पे। अरे किन पे हल्दी चढ़वा रहा हुआ बाबू, लो चाय पी लो। कुछ नहीं दीदी यार, जीजा है, फालतू की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक आध दिन हफ्ते पहले आ जाओ, क्या दिक्कत है। अरे अब जहाँ में मैं क्या बोल सकता हूँ, तुम जीजा साले समझो आपस में जो सही लगे। हाँ बात तो सही कह रही। अरे जीजी जीजा ना हो रहा तैयार, तू और तैयार चल। अरे बाबू चल चल लगा रखा है तू है, फिर 2 हफ्ता है अभी शादी के, हम कह रोटी वोटी कैसे खाएंगे हैं, रोड पे कटोरा लेकर भीख मांग के खाएं? अरे तो क्या है यागो, 2 हफ्ते खा लो, का भीख मांग के लो
अरे भीख मांग के कौन कह रहा? अरे अपने हाथ से करके ना खा सकते 2 हफ्ते। ले जिन पर चाय तक तो बनावे ना आती, ये रोटी बना के खा लेंगे। दीदी तू भी रहने दे, 2 दिन भूखे रख, अपने आप सीख जाएगा रोटी बनाना। अबे तू कार्ड देने आया कि हमारे यहाँ लड़ाई करवा भी आया हो? अरे मैं कुछ ना करवा रहा, मैं तो कह रहा हूँ आदमी है, खाना बनाना आना चाहिए अपने आप भी। सब कच्चू महलन के हाथ में थोड़ी छोड़ दोगे, कुछ जिम्मेदारी अपने आप भी लेनी चाहिए। अरे तू अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले, हमारे पे छोड़ दे तू बस। चाचा छोड़ो यार, क्यों बहस कर। अरे बुआ तुम्हें याद रखना है 18 तारीख को आना है, दिल्ली तुम्हें ही पूजनी है। ठीक है चल आने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं बुआ, दिल्ली तुम्हें ही पूजनी है, तुम नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है चल आ जाऊंगी। ललन अब चाय बाय बेबी तो चलो, अब कार्ड बांट रहे हैं और भी तो कर नहीं। हाँ चलो चाचा। अरे बाबू लल्लन खाना खा के जाते बेटा, अभी से कहाँ चल रही है? अरे नानी जी देर है यार, अब कार्ड बांट बूट के आज रात की ट्रेन से वापस निकलना है गाँव को। ठीक है अब जय। चलो फटाफट। देख रही है तमीज तो बिल्कुल है ही ना, पैर वैरू ना सूखे गए। अरे कोई बात ना है, वो जल्दी में तो बस ऐसे ही ध्यान भूल गए होंगे। कोई ना, जिन्हें तो मैं शादी में बताऊंगा फूफा क्या चीज है। अरे तू अकेली आया थी दावत खाने, मैं बारात में आया था। अरे अब आखिरी शादी है, आगे तो क्या हो गया? हो क्या गया? घर पर ताला लटक गया और क्या है? अरे तो कहीं ना डकैती डली जा रही सो तुम पिन्ना रहे हो। आखिर में लड़का के फूफा हो तुम, 2-3 दिन पहले आ गए तो कुछ ना बिगड़ा जा रहा। हाँ कुछ ना बिगड़ा जा रहा। अब उठे कहाँ जा रही है? लल्लन को घर इधर है उधर है? अरे चलेंगे, पहले मैं सोच रही हूँ कि बाबू भैया से मिलने, फिर चलेंगे लल्लन के घर। हाँ चल, तेरे बाबू भैया ने तेरे लिए खीर बना के रख लिए, खा लिए चल। हाँ चलो फिर। देखा कुर्सी तो जाने ऐसे लगा रखी है जैसे लल्लन की नहीं इसकी शादी है रही हो। हाँ चलो फालतू की बातें करते रहते हो। अरे बाबू भैया, भाभी, ए भाभी। अरे दीदी तुम आ गई हैं, राम राम जीजा, राम राम। हाँ राम राम। अरे जीजा अब गेट पे कैसे खड़े हो, आ जाओ अंदर। नाम बारी ठीक है, तुम ये बता बाबूलाल कहाँ है? अरे वो लल्लन के यहाँ गए होंगे, अब शादी है तो शादी में दुनिया भर के काम होते हैं। क्यों जीजी? हाँ मैंने कहा शादी करी, हमें का पता काम होता है कि नहीं होता। हाँ तुम बाहर ही खड़े है लायक हो। भाभी चलो अपन अंदर 2-4 मिनट बतलाते हैं, पैसे ही बहुत दिन बाद मुलाकात भई है। हाँ देखो बहुत दिन बाद मिल रही है, तो जाकर बसना है, वरना रोज टहला टांग के आया करे, मिल ले करे ये रोज। यहीं बैठ लेता हूँ कुर्सी पे। लो यहाँ बैठते हैं, साला हालचाल का कुत्ता तक ना पूछने आया यहाँ। अरे अंकल जी, ये बाबूलाल जी का घर यही है क्या? हाँ यही है, बता क्या काम है? अच्छा यही है, अभी रुको। अंकल जी बुलाना जरा उन्हें। अच्छा हम तेरे बाप के नौकर है जो हम बुलाएंगे क्या? तू खुद बुला ले उसे। अरे अंकल जी इतना गर्म क्यों हो रहे हो, मेन मालिक वही है ना, इसीलिए कह रहा हूँ बुला दो उन्हें। अरे बुला दो लगा है। क्या ले आया तू उसके लिए? अरे अंकल जी वो टेंट का सामान लगा के आए थे, अब बता दो कहाँ लगाना है, कहाँ उतारूं इसको। टेंट? अबे टेंट का सामान वो क्यों मंगाएगा? उसने तो मेरे जॉम कर रखी है, वो खुद लगाएगा मेरे जॉम वाला टेंट। अरे अंकल जी आप किसकी बात कर रहे हो, पहले ये बताओ। अरे तो तू बताना तू किसकी बात कर रहा है, कहाँ लेके जाना था सामान, कहाँ लेके आ गया? अरे अंकल जी गलत जगह कैसे लेके आऊंगा, वो खुद लेके के आए हैं सामान। एक बुड्ढे अंकल थे, उनके साथ में उनका एक लड़का था। लड़का बता रहा है, फिर तो तू एकदम गलत ही बता रहा है, वो कोई और बाबूलाल होगा। इस बाबूलाल की तो कोई औलाद ही ना है। अरे गलत जगह कैसे ले आऊंगा, उन्होंने खुद एड्रेस बताया है, 33 फुटा रोड और गली के नुक्कड़ का मकान, देखो यही है। अबे इस गांव के सब पागल ही हो का? अबे मुझे 1-2 बात बता तू, पहले तो देख मैं कह रहा हूँ इसकी कोई औलाद नहीं है, और दूसरा इस बाबूलाल ने तो मेरी जो हम बुक कर रखी है, तो तेरे टेंट का सामान क्यों मंगाएगा? अरे यार क्या बवाल पल्ले पड़ गया मेरी। अबे अकल के पैर डाल। तू एक बात बता, जब सामान लिखाया था उसने तो नंबर नहीं लिखाया था? हाँ अंकल जी नंबर तो लिया था उनका, मगर पर्ची गोदाम पे रह गई। अरे तो फोन तो होगा, फोन करके पूछ ले गोदाम पे ऐसा नंबर। अरे अंकल जी यही तो लफड़ा हो गया है साला, जल्दी के चक्कर में मोबाइल भी वही गोदाम पे रह गया। तू क्यों आ गया मुँह उठाकर, तू भी गोदाम पे रह जाता। हाँ अब तू यहाँ खड़ी होकर शकल का देख रहा, जा ले जा गोदाम पे ही सामान। अरे अंकल जी इतनी दूर से तो आ जाऊं, फिर वापस जाऊंगा, फिर पेट्रोल खर्च होगी, तुम्हें तो पता ही है पेट्रोल कितनी महंगी है, मिल भी ना रही बताओ। अरे तो मैं क्या करूं, तुम मुझे क्यों सुना रहा है? अरे अंकल जी आप एक काम कर दो, मालिक को फोन लगा के पूछ लो एक बार। ले फिर मालिक,
अबे तुझे हमका शकल से नौकर लग रहे हैं। ना 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 अंकल जी, नौकर वाली बात नहीं है। क्या पता हो इतने ही सामान लेके आया हो, आपको ना पता हो। एक बार फोन करके पूछ लो। अरे ना मेरे पास फोन है ही नहीं है, तो सामान रखना हो तो रख दे, ले जाना हो तो ले जा। अरे अंकल जी वो जेब में दिख तो रहा है तुम्हारे, लगा दो एक कॉल। ये स्विच ऑफ हो गया यार, वरना तो मैं लगा देता कॉल कब का। अरे यार एड्रेस तो यही बताया था, क्या करूं, उतार दूं? उतार ही देता हूँ, होगी सो देखी जाएगी। अबे मत उतार, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, फिर बनना पड़ जाएगा तुझे। अब क्या करूँ अंकल जी, बनना पड़ेगा तो बन लूंगा, तुमने बात तो नहीं कराई। अब भल्लेगा तो भल्ली, मुझे क्या दिक्कत, उतार लो भाई। बताओ साला, या घंटा भर होगा बैठे बैठे, किसी ने पानी तक ना पूछी, वो लगी होगी उससे बात करने में। देख रहे हो अंकल जी कैसे पसीना पसीना हो गया, सामान उतारने में मेहनत लगती है। अंकल जी एक काम करो, एक गिलास पानी पिलवा दो यार। ला तुझे पिलवा दे, हम खुद प्यासे बैठे, हमें किसी ने पूछी ना है, हमारा घर होता तो पिलवाते तुझे। यार राजू तूने यार हर कर दी है, चुपचाप बैठा तू यहाँ। सुबह की बोल रखी थी तुझसे कि सुबह टेंट लगे आना चाहिए, तूने दोपहर कर दी, कब लगाएगा टेंट रात में? यार तुझे टाइम से काम नहीं करना था, तू हमसे मना कर देता, हम कोई और टेंट वाला देख लेते भाई। बता कैसे पता चलेगा ये शादी वाला घर है? अरे यार चाचा तुम भी अकड़ दिखा रहे हो, उस आदमी ने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया। बताओ सही जगह पे सामान लेके आया हूँ, बोल रहा है गलत जगह सामान लेके आया है, ले जा वापिस। कौन बेवकूफ, किसने तुझसे बोल दी? चलियो। हाँ चलो, लो कर लो, बात यही है। अरे जी यार तुम, अरे राजू, अरे ये लल्लन नहीं है, उनके फूफा हैं ये दिल्ली वाले। अरे तो लल्लन के फूफा हैं, मेरे तोड़ेंगे, मुझसे क्यों मना कर रहे थे कि ले जा सामान? जीजा क्या हुआ, पीपा तो न रखी तुमने सुबह सुबह? क्या मतलब है बे तेरा, हमने पीपा रखी? हम फालतू बात क्यों कर रहा है तू हमसे? अरे लल्लन, फूफा, अरे राम राम फूफा, पैर छू फूफा। अरे बताओ कैसे बुलाया? हाँ ठीक है, पैर पैर तू बाद में छूइए, पहले तू ये बता, तूने हमें कार्ड इसीलिए दिया है कि ये बाबूलाल का बच्चा किसी अनजान आदमी के सामने हमारी बेइज्जती कर सके? नहीं फूफा, बेइज्जती क्यों करेंगे? चाचा क्या हो गया? अरे कुछ ना हुआ यार लल्लन, इनका तो दिमाग खराब है यार, पहले स्टंट वाले से उल्टी सीधी बोल दी, अब हम पे अकड़ दिखा रहे हैं अल्टीमेट। अच्छा हम तुझ पे कर रहे हैं? अरे गुड्डी चल, हो गई शादी, यहाँ हम अपनी बेइज्जती करवाने आए हैं। अरे फूफा, अरे कोई बात नहीं है, एक गलती हो जाती है, माफ कर। जीजा एक बात बताओ, इसमें जाने वाली क्या बात है यार? हमें तुम्हारी यही बात बेकार लगती है, पर सीधा कर चल भाई, झोला उठा कर चल भाई। तो तू क्या चाह रहा है, हम खड़े खड़े अपनी बेइज्जती करवाएं? तू करे सो करे, और दूसरों पे भी करवा। अरे हम बात ही तो कर रहे हैं, बेइज्जती की क्या बात है? और तुमने इस बेचारे टेंट वाले से मना कर दी कि भाई ये बाबूलाल का घर नहीं है? तुम्हें पता नहीं है कि ये बाबूलाल का घर है कि नहीं? हाँ तू तो यहाँ का सेठ है, तुझे सब जानते हैं। और ये तो ये कह रहा था कि उसके लड़के की शादी है, कहाँ तेरा लड़का बताइयो? अरे यार वो तो मैंने टेंट वाले से पैसे कम करवाने के चक्कर में बोल दिया कि मेरा ही लड़का है, उसकी शादी है। तुम यार समझते नहीं हो बात को। अच्छा चल ठीक है, 2 पैसे बचाने के चक्कर में तू बोल आया कि लड़का है, ठीक है चल। अब तू मुझे एक बात बता, तूने जब मैरिज होम बुक कर रखा है तो ये टेंट का सामान क्यों मंगाया है? ज्यादा पैसे आ गए तुम दोनों पे? अरे अब मैं समझा चाचा, रुको, मैं समझ गया क्या दिक्कत है। क्या समझ गया तू बता? अरे चाचा ये फूफा समझ रहे हैं कि मैरिज होम भी बुक कर रखा है और टेंट का सामान भी मंगा लिया। अरे ओ फूफा, वो दरअसल बात ऐसी है, जो मैरिज होम नहीं है अब उसमें नहीं हो रही दावत, वो इलीगल बन रहा था, तो सरकार ने बिल्डोजर ला के वो तोड़ दिया, इसीलिए तो ये हमने टेंट मंगवाया है। अरे तो हमें का सपना है कि तेरी मैरिज होम पे बिल्डोजर चढ़ गई, अब वो नहीं था तो दूसरा कर ले तो भाई। अरे फूफा मैंने तो बोला था इन चाचा से कि चलो चाचा कोई दूसरा मैरिज होम कर लेते हैं, चाचा नहीं मना करती, ये कह रहे कि हमारे घर के आगे 40 फुटा रोड है, उस पर ही कर लेंगे दावत, क्या दिक्कत है? अबे तू इसकी बातों में क्यों आ गया? ये तो है ही कंजर, तुझे भी कंजर बना देगा। देख लल्लन है, अभी उल्टा बोल ले और मैं जरा सा बोल लूंगा तो अभी कहेंगे चल भाई गुड्डी यहाँ से। और आज जीजा तुम पर ज्यादा पैसे हैं, करा दो दूसरा मैरिज हम। अबे करवा देते हम, तेरी तरह ड्रामे नहीं करते ये कि यहाँ टेंट लगा लो वहाँ टेंट लगा लो। लल्लन ये अब ज्यादा हो रहा है लल्लन। हाँ अब ज्यादा हो रहा है, दुनिया के कार्ड में मैरिज होम का पता लिख रखा है, सब रिश्तेदार वहाँ मैरिज होम पहुँचे और दावत यहाँ रोड पे हो रही है। अरे तो जीजा अब क्या हो गया, हमें पता था ये सब ड्रामा हो जाएगा, वो बनना था इलीगल तो तोड़ दिया सरकार ने, अब इसमें हमारी क्या गलती है? और अगर वहाँ रिश्तेदार पहुँचेंगे तो हम एक लड़का खड़ा कर देंगे कि भाई
यहाँ नहीं हो रही दावत, घर पे जाओ, घर पे ही होगी दावत। ये है फूफा को कोई दिक्कत ना, छोड़ो अब मैटर सॉल्व हो गया ना। अब देखो तुम्हारे चक्कर में देखो हल्दी हल्दी लगी छोड़ के आया हूँ। अब बैठो तुम आराम से, ठीक है? हाँ बैठो, क्या घंटे भर से बैठेंगे, ना पानी आया ना कुछ। अरे पानी नहीं आया क्या फूफा? अरे रुको अभी थोड़ा बिजी है, अभी कोल्ड ड्रिंक भिजवाता हूँ मैं। हाँ अब तू कोल्ड ड्रिंक के लिए 1 घंटा बैठा ले रखेगा, तू पानी भिजवा दे। ठीक है पानी भिजवाता हूँ फिर। आप पानी तो भिजवा देगा। लल्लन एक बात बता, तू अपने घर पर शादी करने की जगह बाबूलाल के घर क्यों कर रहा है? ए फूफा मैं अकेला क्या क्या करता है? यहाँ चाचा है चाची है, इनके सामने इतना बड़ा रोड है चौड़ा, मेरे वहाँ जगह भी नहीं है, तो मैंने सोचा यहीं कर लेते हैं क्या। अब ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। वाह लल्लन तू जा, हल्दी बल्दी लगवा, पानी मैं पिला दूंगा, ठीक है? राजू पर तू क्या अब हमारी शक्ल देख रहा है, लगा टेंट जल्दी। हाँ लगा तो दूंगा ही चाचा, बताओ कहाँ लगाना है? इतना चौड़ा रोड है, अब क्या घर में लगाएगा, अंदर लगा रोड पे। चाचा अभी रोड पे लगा दूंगा तो गाड़ी वाड़ी वाले फाड़ गए फिर। अबे तो क्या पूरा रोड घेर देगा? बीच में बस बीच वाली चांदनी को ऊपर कर दियो, निकला दरी होती रहेगी उधर से। ठीक है। और हाँ इधर हलवाई लगेगा बगल में, इस पे एक चांदनी और लगा दियो हलवाई के लिए। हाँ ठीक है लगा दूंगा। अब बाबू हलवाई लगवाया ना अभी तक तूने? जीजा यार इसे ही देख लो टेंट वाला, ये अब आके लगा रहा है, उससे भी बोल रखी है, वो भी आ रहा होगा अपने मजे में। चाचा मेरी मत बोलो, मैं तो 1 घंटे में तान तून के खत्म कर दूंगा। बाबूलाल वैसे एक बात बोलूं, तेरे सब काम एक लबड़ डबड़ वाले होते हैं, कोई तरीके से ना होता। तरीके से क्या, मैं खुद बन जाऊं का हलवाई? अब जा रहा हूँ, बुला के ला रहा हूँ। लगा तू टेंट लगा, आ रहा हूँ जीजा अभी 10 मिनट में। अरे बाबू, अरे ले देख ले, फिर से ना पानी दे के गया। अब वो ना जाने कहाँ अंदर बातों में लगी पड़ी है। सारा शादी में तो फूफा को आना ही नहीं चाहिए, कोई इज्जत ही नहीं होती। अरे सब गुम सुम सी बैठी है, कुछ गाय हुई ना रही। ए सुनीता चलो तुम ढोलक बजाओ, प्रेमा तुम नाचो चलो। हमको ढोलक बजाने आते ही ना है। तुम्हें ढोलक ना बजाओ भी आते? चलो। अरे प्रेमा तुम ढोलक बजाओ, जो सुनीता नाचेगी। चलो। हाँ जी चलो हम बजाते हैं ढोलक। ए सुनीता नाचो जाओ। अरे प्रेमा ऐसे गीत गावेगी, तेरी आवाज को काहे गो? अरे जी वो गन्ना को जूस पी लो कल मैंने, तो तब से गला बैठ गया। कोई ना, मैं गीत को गाई दूंगी। गाई देगी तो ठीक है, चल ढोलक बजा। अरे सुनीता बता कौन सा गीत पे नाचेगी बता। अरे बुआ तुम जौन सा अच्छा लगे कौन सा गा दो, मैं तो सब पे ही नाच लूंगी। तो ठीक है सुनीता, वो बालो गाई दे रही हूँ कि 2 नैनन को तारो चलो गो बंसी बारो, ठीक है? ठीक है बुआ गा। अरे सब कहियो में संग में, ठीक है? चलो 2 नैनन को तारो री। अरे बजा ढोलक, का देख रही है? अरे बुआ बस रुक जाओ, मैं थकी। अरे बहुत दिन बाद नाची हूँ ना, इस वजह से। रुक जाओ। गोलू यहाँ बेटा, फूफा से कह दिए थोड़ी सी बर्फ की छिल्ली में से बर्फ तोड़ के और जब बाल्टी में डालनी है तो लिया बेटा जा। बेचारी इनको नाच गाए के गला सूख गया। जा बेटा डलवा दिए बाल्टी में नेक जाए के। ठीक है बुआ, अभी फूफा से बोलता हूँ। हाँ बराबर है, तेरी बुआ लगूं तेरे बाप क्यों लगूं? अम्मा ना बोल सकते? अरे ठीक है तो अम्मा बोल देता हूँ, अभी भी मैं बोलता हूँ बाबा थे बल्ब ला ले। जी सुनीता नाच कूद बाद में कर लियो, वो लड़का कब से बैठो, चलो हल्दी लगाए दो। अच्छा गुलगी हल्दी थोड़ी ठंडी है, वे रख के देती, थोड़ी गर्म होती है हल्दी। हाँ जी वो तो पता ही कि हल्दी गर्म होती है, तो मैंने सुबह ही घोल दी थी, अब तो बस मिला ही रही हूँ। थोड़ा सा चंदन डाल दो और थोड़ी सी हल्दी। अरे चलो पहले लल्लन की हल्दी लगवा दो, नाच कूद के नहीं तो पूरा दिन डलोगे, कट्टी देंगी। चलो। अरे जी तो का सब एकदम लगा देंगी, पहले एक एक करके लगाओ, तब तक हम गावत हैं गाना। हाँ ठीक है चलो तुम गाओ। अरे सुनीता तू जा पहले, तू मोड़ा की भाभी है, तू लगा पहले हल्दी। चल। हाँ ठीक है। सुनीता मोटो मोटो काजल लगा दिए मोड़ा के, चल जा। हाँ ठीक है बुआ लगा दूंगी।
चाची आओ चलो, मुझे बताए दियो कैसे हल्दी और काजल लगाऊं। हाँ चल। ए प्रेमा, अब का देख रही हो तुम? मैं गा रही हूँ, तुम ढोलक बजाओ, बिना लगान दो हल्दी। अब नाच है कौन? अरे गुड्डी जी तुम ही नाच लियो, मैं गाती हूँ। हाँ, ये बुढ़ापे में नाच भी आते हुए, अब गा रही हूँ, वो का कमी है। तुम नाच सको तो नाच लियो। हाँ ढोलक मैं बजा लूंगी, नाचू मैं लूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो जीजी तुम? हाँ तो चलो फिर गा ही लेते, बताओ कौन सा गाना गाऊं? अरे जीजी तुम वो वालों गाती थी ना, मेरे हाथ मेहंदी लगी, वो गाओ। ठीक है चलो गा रही हूँ, बजाओ ढोलक। सट्टा गोलक के गुन गादा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। जी बताओ कैसे लगानी है ये हल्दी? कैसे क्या कब होली ना खेली? हल्दी में हाथ डाल और चिपट दे जाके मुंह पर। चाची मैं अपने आप लगा ले रही हूँ हल्दी, तुम मत लगाओ। हाँ औरतों के काम भी तू ही कर ले, लगा दे चुपचाप। मैं क्या मना कर रहा हूँ? तो लगा लो। अरे सुनीता लगा जल्दी, कैसे शकल देख रही है तू? ठीक है चाची लगा रही हूँ। ये लो ठीक है चाची, और लगा। अरे अब सब तू ही लगा देगी, अब और अनुंगा लगा दे चाचू। हाँ ठीक है। अरे गुड्डी जी आ जाओ, तुम लगा दो जल्दी हल्दी। अरे मोर तो परेशान कर रही है, तुम्हें लगा देती। अरे 3 जन लगाएंगी ना, तुम सुनीता और ये प्रेमा। ठीक है आ रही हूँ। लाओ हल्दी दो। लल्लन पैर सीधे कर बेटा, चल। हाँ ठीक है लूंगा। अरे पैर बहुत पतले है, रख के खाट पीट ना का। अरे बुआ खाता तो मैं बहुत हूँ। अरे खाट पीट हुआ तो ये अंडू का जैसे कैसे पैर रह रहे हैं तेरे? अरे बुआ खाता पीता तो मैं बहुत हूँ, पर ये सीपीएम वालों ने ऐसे ही पैर बनाए, मैं क्या करूँ? हाँ ठीक है चल पीछे घूम जाओ। अरे दीदी अब का सब तुम ही लगा दूंगी, अब आप प्रेमा लगा दे तो तुम जाओ। हाँ ठीक है चलो। अरे प्रेमा चल आके तू लगा दे हल्दी, चल। ठीक है आ रही हूँ। चल रे लल्लन घूम जा पीछे। अरे ठीक है बुआ लग गई, ठीक है मत लगाओ। घूम जा लगवा ले, फिर आधो कारो पीरो दिखेगा तू। ठीक है लो तुम भी लगा दो, उसमें क्या। ठीक है ला चल कर जल्दी। लो जीजी लग गई। अरे चाची अब लग गई हल्दी तो अब मैं जाऊँ? चला जाइयो और धूप में मत बैठ जाइयो जाके, वरना सब काली हो जाएगी हल्दी पीली की जगह। अरे तो चाची फिर नहा लूं जाके? अच्छा पागल है का तू, अभी हल्दी लगी है अभी जाकर नहा लेगा? अब 2-4 घंटा तक नहियो मत। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है तो फिर। अरे गुड्डी बर्फ की सिल्ली मंगाई थी, ले। यहाँ किन्ने मंगाई ली बर्फ की सिल्ली जो तुम उठाई लाई यहाँ? अरे तेने ही तो मंगाई थी, मनोहर का लड़का खुद आया था, बोल रहा था बुआ ने बर्फ की सिल्ली मंगाई है। अरे वो तो पागल आए, बात यूँ कही थोड़ी सी ली आई है जो बाल्टी में डाल दिए लाए के पी लेंगे मेला ठंडो पाई, तो मुझे पूरी सिल्ली उठाई लाई। अरे तो मुझे क्या मालूम, बाने बोली कि बर्फ की सिल्ली मंगाई हो तो मैं ले आया, ले जा रू ले। अरे अब फिर कहाँ लेकर चंडे, यहीं तोड़ दो, थोड़ी सी दे दो। अरे अब का मैं खली हूँ जो हाथ तक तोड़ दूंगा बर्फ की सिल्ली, कुछ लेकर आओ सामान जो तोड़ूं फिर। अरे फूफा लो ईंट है यहाँ पे, लो ईंट से तोड़ दो। हाँ लाट दे उठा के। अरे प्रेमा ये जीजा खड़े हैं, जीजा को लगा दे हल्दी। अरे बहुत ऐंठ हुए, बुरा मान जाएंगे। अरे बुरा माने सो मान जा, शादी ब्याह में तो ये सब होता है। चलो लगा देते हैं। अरे चलो ना माननी तो लगा देती है। तो जाओ तुम हल्दी उठाई के लाओ, मैं पीछे खड़ी हो जाती हूँ, भागता भी नहीं पाएंगे। अरे देखो अरे अरे देखो कागज, अरे थोड़ा देखो सही बात है जी। देखो है ये बदतमीज है कि नहीं, ये काले जरूरत थी हड्डी वड्डी लगाने की भाई, वो लड़का वो कराओ बाकी लगाओगे हमारी लगाओगे तुम। अरे तो क्या हो गया, तुम पिन्ना ही निकले थोड़ी सी में, ये तो हल्दी वल्दी तो लगती है शादी ब्याह में। हाँ हमें सब पता, तू ये सब ड्रामे करवा रही है ये। अब देखो है ये ड्रामे लग रहे हैं, अब तुमको लगा दी तो हल्दी काय को। हाँ काय को 2 जोड़ी कपड़ा लेकर चलिए तू हमारे, ये भी हल्दी वल्दी में लिसरवा दे, फिर हम नंगे घूमे तब भी। अरे तो ठीक है कपड़े तो ना है तुम पे, एक काम करना मेरी 2-3 साड़ी रखी है वो पहननी हो, ठीक है? हाँ ये सब साड़ी तुम बाबूलाल को पहनाई हो ना, मैं मत पहनाओ। फूफा अरे कोई ना, तुम मेरे पैंट शर्ट पहन लेना। हाँ तेरे पैंट शर्ट पहनूंगा। अरे तो क्यों परेशान है रहे हो, वो एक जोड़ी रखे हैं बिना पहन लियो। हाँ अब एक ही जोड़ी पहनता रहूंगा मैं 1 हफ्ते। फूफा अब 2 दिन पहन लियो, बारात के लिए तुम्हें हम नई जोड़ी दिलवा देंगे, ठीक है? हाँ तू कपड़े दिलवाएगा, ये रखी है तुम्हारी बर्फ, तोड़ते रहियो खाते रहो, दोबारा बेमतलब के अंदर मत बुलाइयो, मुझे बता रहा हूँ मैं। अरे लियो जीजी, लगता है जीजा बुरा मान गए बहुत। अरे कुछ ना है, बस थोड़ी देर के ड्रामे है इनके, फिर जो सही सब है जाएंगे। अरे चल जा तू चला जा, देख कहीं ज्यादा गुस्सा ना हो खाम खाम में।
चले चलो जाए दिल्ली वापस। ये ऐसे कैसे चले आएंगे चाची वापस? रुको अभी जाता हूँ, मनाता हूँ उन्हें। अरे पूगा, मुझे तो लगता है लल्लन भैया पूरी शादी में फूफई को मनाते रहेंगे। अरे कोई बात ना है, फूफा नहीं रूठेंगे शादी में तो कौन रूठेगा। अरे दीदी चलो आओ गाने बजाते हैं। भाई साहब बड़ी किल्लत है यार सिलेंडर की। पैसे कितने का मिल गए तुम्हें? क्यों ब्लैक में बेचोगे? क्या करोगे तुम पूछ कर? ए भाई साहब तुम तो अकड़ रहे हो यार। एजेंसी का गुस्सा हम पे निकाल लियो यार। ना अकड़ रहा है यार तुम पे। ये 950 रुपए का पड़ा है मुझे। भी सही मिल गया भाई साहब। परसों के दिन मेरा सिलेंडर खत्म हो गया था, 3000 रुपए का लिया है मैंने। अब वो भी भाई साहब कह रहा था कि ऐसे नहीं दूंगा, खुले में जंगल में आओ, वहाँ लेके जाओ चुपचाप। जंगल में? जंगल में क्यों? एक कोई वीडियो ना बना ले इसलिए। क्या? नहीं तो क्या भाई साहब, परसों के दिन मेरी गली में हॉकर आया था सिलेंडर लेकर। उसने ब्लैक में बेच दिया एक सिलेंडर। तुरंत पुलिस आ गई, पट सीधा उठा लेगी उसको। क्यों क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब? भाई साहब आजकल दारू मिल जाएगी ब्लैक में, पर सिलेंडर नहीं मिलेगा। बहुत बहुत सख्त कानून चल रहा है, पट सीधा उठा लेते हैं। सही बात है, ब्लैक में क्यों बेच रहे हो? कोई बेचारा 3-3 महीने से इंतजार कर रहा है, उसका सिलेंडर उसे मिल ही नहीं रहा, ब्लैक में बेच दोगे तो गलत बात है ना ये तो।